हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग दो टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों ही टर्म्स के बीच का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब इन दोनों का हम अंतर देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है, ताकि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम स्टेजेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे तो वहां पर आपको वरना दिक्कत आएगी पढ़ने में, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इसे स्किप भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों का कॉन्सेप्ट, इनका हम डिफरेंशिएशन लेकर चलेंगे ताकि आपको ईजी पड़ जाए समझने में। ग्रोथ को हिंदी में अभिवृद्धि कहते हैं, डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विकास, ठीक है। अब ये जो दोनों टर्म हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये शुरू तो एक साथ होती हैं बट खत्म अलग अलग टाइम पर होती हैं। जैसे कि अगर हम ग्रोथ की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें तो दोनों एक टाइम पर शुरू होंगी। कब से? फ्रॉम द कंसेप्शन इन वूम्ब ऑफ अ मदर। जब एक मदर कंसीव करती है तो उस इंडिविजुअल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वूम्ब से, मतलब गर्भाशय से ही शुरू हो जाती है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है? शुरुआत तो देखो एक साथ हुई, इंडिविजुअल जो है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वूम्ब से हो रही है, बट एंडिंग पॉइंट देखिए, ग्रोथ जो है ना ये एक सर्टेन एज तक होती है। दैट मीन्स जब इंडिविजुअल में मैच्योरिटी आ जाती है तो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ जो है वो शुरू कंसेप्शन से होती है लेकिन एक सर्टेन एज के बाद स्टॉप हो जाती है। जब एक इंडिविजुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेता है तो ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, ये तो सबको पता है ना कि एक हाइट जो है वो एक सर्टेन एज तक होती है। ऐसा थोड़ी ना कि 40, 50 और 60 का हो रहा है बंदा और बढ़ता ही गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक सर्टेन एज तक ही हाइट बढ़ती है, राइट। सो ऑन द अदर हैंड, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी वूम्ब से शुरू हो जाता है और फिर इसका सैचुरेशन पॉइंट कब का है? टिल डेथ बेड और टिल टूम्ब। दैट मीन्स जो डेवलपमेंट है इट इज काइंड ऑफ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये किसी सर्टेन एज के बाद नहीं रुकता। डेवलपमेंट का एज से कोई लेना देना नहीं है कि एक एज आ गई और डेवलपमेंट रुक गया। ग्रोथ ऑन द अदर हैंड एक सर्टेन एज पर रुक जाती है, डेवलपमेंट एक सर्टेन एज पर नहीं रुकती, बल्कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि आपको याद हो तो डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या थे, क्या क्या इसके टाइप थे? फिजिकल, सोशल, मोरल, लैंग्वेज। ये सारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस हैं ये कंटिन्यूअस हैं, ये कंटिन्यूअसली होते ही रहते हैं। सो कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो टिल डेथ बेड या फिर टूम्ब पर जाकर ही खत्म होता है। मतलब जब बंदा बिल्कुल मर जाता है तभी जाकर डेवलपमेंट खत्म होता है, राइट। अब देखो, जो ये दोनों टर्म्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों से एक इंडिविजुअल में चेंज आता है, ठीक है। इंडिविजुअल में चेंज आता है और फिजिकल सेंस में कैसे? जैसे कि हाइट बढ़ गई, साइज बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई। एंड डेवलपमेंट सेंस में कैसे? ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप, है ना। सो कहने का मतलब है कि ग्रोथ से भी चेंज आता है एक इंडिविजुअल में एंड डेवलपमेंट से भी चेंज आता है। सो चेंज तो दोनों से ही आते हैं, लेकिन इन चेंज पर इंपैक्ट किसका पड़ता है? दो चीजों का, एक तो मैच्योरेशन का एंड दूसरा है लर्निंग का। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। मैच्योरेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी, वेयर एज लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट। लर्निंग दो तरीके की होती है, एक तो होती है फॉर्मल जो स्कूल में दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स के द्वारा, और एक होती है इनफॉर्मल जो बच्चा सोसाइटी में, घर पे, यहाँ वहां जिससे भी मिलता है उनसे सीख लेता है, राइट।
ये जो दोनों टर्म्स हैं इनका डिफरेंस देखते हैं। अभी तो हमने थोड़ा सा इनका कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी, इनकी डेफिनेशन थोड़ी समझने की कोशिश की। अब हम इनका पूरा डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला जो ग्रोथ है, इट इज काइंड ऑफ प्योरली इन फिजिकल सेंस। ग्रोथ फिजिकल सेंस में होता है, राइट? जैसे कि हाइट, वेट, लेंथ, साइज, ओके। बट ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट जो है ये ओवरऑल होता है, ओवरऑल चेंजेस। लेकिन ग्रोथ जो है ये फिजिकल सेंस में, मतलब फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, लेंथ, साइज। आप इनको देख सकते हो ना, अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हो। हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, लेंथ है, साइज है। सो कहने का मतलब है ग्रोथ फिजिकल सेंस में होता है, फिजिकली चेंजेस करता है बॉडी में। बट ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट जो है ये ओवरऑल चेंजेस कहलाता है, जैसे कि फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड शेप। और आपको ये तीनों याद रखने हैं। यहां पर ये जो चारों हैं और यहां पर ये तीनों, ये टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो फिजिकल सेंस में हमने क्या देखा कि हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, लेंथ कितनी है, तो ये चीजें मापी जा सकती हैं, तो ये मेजर की जा सकती है। दैट मीन्स ये क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है ग्रोथ का, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। वेयर एज अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। एक डिफरेंस ये है कि जो ग्रोथ है ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट का पार्ट है। हमने देखा था ना डेवलपमेंट के अलग अलग टाइप, उसमें जो फिजिकल टाइप है उसी में आता है ग्रोथ, ठीक है। फिजिकल सेंस में ही यूज होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट है ये बहुत वाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव है। सो जो डेवलपमेंट है इसका ग्रोथ एक पार्ट है। डेवलपमेंट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में से एक पार्ट ग्रोथ है, राइट। अब आगे और जो इनके डिफरेंसेस है वो कर लेते हैं। देखिए जो ग्रोथ है ना ये हमेशा पार्ट्स में होता है या बॉडी के सर्टेन जगह पर होता है, सर्टेन प्लेस पर होता है, ठीक है। बट डेवलपमेंट जो है ये ऐसा कुछ सर्टेन जगह नहीं होता, बल्कि ये ओवरऑल होता है, ओवरऑल, राइट। जैसे कि हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो एक पर्टिकुलर जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर जगह पर ग्रोथ हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता, डेवलपमेंट ओवरऑल होता है, राइट। नेक्स्ट है जो ग्रोथ है ये मैच्योरिटी आने पर स्टॉप हो जाती है। बट वेयर एज डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है और इसका मैच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रोथ जो है इसको मेजर कर सकते हो आप, ऑब्जर्व कर सकते हो। सो इट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजर भी कर सकते हो। जैसे कि हाइट आप मेजर कर सकते हो, मेजर कैसे कर सकते हो, 5 फुट 3 इंच ऐसे करके, राइट। शेप आप मेजर कर सकते हो, वेट आप मेजर कर सकते हो और एग्जैक्ट मेजर कर सकते हो, डेसिमल में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है व्हाइल इट इज क्वालिटेटिव, तो इसीलिए आप इसे मेजर डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, जबकि आप इसे असेस कर सकते हैं। असेस का मतलब क्या होता है कि आप एक राय बना सकते हैं, ओपिनियन बना सकते हैं, एक जजमेंट दे सकते हैं। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर किसी का लैंग्वेज डेवलपमेंट देखना है कि कितना हुआ है, तो उस इंडिविजुअल के बिहेवियरल सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जाएगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल को ऑब्जर्व किया जाएगा एंड बहुत कीन ऑब्जर्वेशन से पता लगाया जाता है कि हाँ
कितना इसका डेवलपमेंट हुआ है, बट एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आप पॉइंट्स में नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब है ग्रोथ जो है वो नंबर्स में मेजर हो जाएगी, बट डेवलपमेंट जो है वो ऐसा नहीं होता, उसको सिर्फ आप असेस कर सकते हो, उसमें आप एक अपनी राय बना सकते हो। ठीक है, अब देखो जो ग्रोथ है ना, ये डेवलपमेंट का पार्ट तो है, बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ग्रोथ में और मे नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। मे और मे नोट ब्रिंग चेंज इन फंक्शनल बिहेवियर और डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब यह हुआ कि ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता। कहने का मतलब है दोनों चांसेस हो सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्या, देखो कि ग्रोथ जो है वो फंक्शनल बिहेवियर में चेंज लाए या डेवलपमेंट। चलो फंक्शनल बिहेवियर अभी आप छोड़ो, सिंपल सी बात, सिंपल सी भाषा में समझते हैं। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट में चेंज लाए ये भी जरूरी नहीं, और ना लाए ये भी जरूरी नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ग्रोथ से डेवलपमेंट में चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बच्चा वेट से बढ़ता जा रहा है, वेट किसका पार्ट है, ग्रोथ का है ना, फिजिकल साइंस में बात कर रहे हैं अभी हम। वेट जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है तो बच्चा फैटी होता जा रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा फैटी हो गया, वेट बढ़ गया तो उसका डेवलपमेंट होगा ही होगा। ठीक है, वो डेवलपमेंट में लैक भी कर सकता है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है इट कैन हैपन विदाउट ग्रोथ, ये बिना ग्रोथ के हो सकता है। ठीक है, इट कैन हैपन विदाउट ग्रोथ। जैसे कि सपोज करो एक बच्चा हाइट में कम है या साइज में पतला है, ठीक है, या फिर उसका वेट बहुत कम है या वेट बहुत ज्यादा है, तो ये जो फिजिकल एस्पेक्ट होंगे ना ये उसकी डेवलपमेंट पर फर्क नहीं डालेंगे। दैट मीन्स कि एक थिन बच्चा या फैट बच्चा दोनों के अंदर ही हर तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, या साइज में मोटा हो पतला हो तो भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सो कहने का मतलब है कि ग्रोथ में तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्रोथ जरूरी नहीं है डेवलपमेंट आपके अंदर लाए ही लाए, बट ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के हो सकती है, जबकि ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। जैसे कि अगर कोई बच्चा थिन है, फैट है, उसका साइज कम है, ज्यादा है, कुछ भी हो, उनके अंदर फंक्शनल बिहेवियर, फंक्शनल डेवलपमेंट एंड हर तरीके का डेवलपमेंट देखा गया है। वो अपने हर एक एरिया में अव्वल दर्जे पर काम कर रहे होते हैं, और ये चीजों का एक्सपेरिमेंट भी किया गया है कि एक पतला बच्चा है, बिल्कुल पतला, लेकिन उसका डेवलपमेंट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसके पतलेपन से डेवलपमेंट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो फिर भी ओवरऑल उसका डेवलपमेंट है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड ग्रोथ के बारे में ये है कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट करती भी है और नहीं भी करती, दोनों ही चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और इसी के साथ साथ एक चीज और, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही टर्म्स बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, चलिए आज हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये खत्म होता है। कल हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में। चलिए कल मिलते हैं नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू।